हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका री एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि 23, 24, 25, यानी कि 3 दिन के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और सफलतापूर्वक और सकुशल आपका एग्ज़ाम हो चुका है। परंतु लगातार बच्चों में भ्रम की स्थिति बनी है कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मेरिट हाईएस्ट जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि जो आपके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने आपकी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट बता दी है कि लगातार बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट और भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करने वाला हूं जिसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ, यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका 101% इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, परंतु आपको पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको पता है कि जो 41,520 है, ये आपकी 2018 ए के नाम से भर्ती निकली थी। और ये जो आपकी 49,568 है, ये आपकी 2018 बी के नाम से भर्ती निकली थी। और ये जेल वार्डर एंड फायरमैन जो आपकी 2020 में वैकेंसी आई थी, 5805 वैकेंसी आई थी। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी और कितना बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि 2015 में मेरिट की भर्ती आई थी। उसके बाद ही ये जो आपकी 41,520 है, 2018 ए के नाम से भर्ती आई थी। और जो 2015 से पहले जो आपका एग्ज़ाम यानी कि रिटर्न बेस पर जो आपकी भर्ती हुई थी 2013 में हुई थी। यानी कि 2013 के बाद जो आपकी भर्ती आई थी सीधी है 2018 ए के नाम से आई थी, यानी कि 5 साल बाद आपकी भर्ती आई थी। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन का आलम क्या था, यानी कि जो अब कंपटीशन का आलम है वही उसी टाइम पर आलम था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी ये अनुमान नहीं लगाना है कि इस बार की कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है, क्योंकि मैं आपको इन तीनों भर्ती की जो आपकी फाइनल कट ऑफ हुई थी सबसे पहले मैं उनके ऊपर लेकर चलता हूं। उसके बाद ही मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपकी 41,520 2018, 49,568 2018 जो आपकी जेल वार्डर एंड फायरमैन 5805 वैकेंसी निकली हुई थी 2020 में निकली हुई थी, तो उनके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अगली स्लाइड के ऊपर। ये दोस्तों जो मैंने स्लाइड लगा रखी है, ये आपकी 2018 ए के नाम से जो भर्ती निकली थी उसकी फाइनल कट ऑफ है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी 41,520 आपकी वैकेंसी निकली थी उसकी कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अनारक्षी यानी कि जो आपका यूआर है 225, जो आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग है 216, और जो आपकी अनुसूचित जाति है यानी कि एससी 187, और जो आपकी अनुसूचित जनजाति है यानी कि 153, ये आपकी कट ऑफ थी। परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, यदि आपके आसपास कोई बच्चा होगा तो आप उससे पूछ लेना, यानी कि 87-88 क्वेश्चन, यानी कि जिसके 87 से 88 क्वेश्चन सही बन रहे थे उस बच्चे का भी इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और वो बच्चा जब एग्जाम देकर बाहर निकला था और आंसर की से उसने अपने नंबर मिलाए थे, तो उसे लग रहा था कि मेरा इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। परंतु जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आई और उस बच्चे का इसमें नाम दिखा तो वो खुश हो गया और उन्होंने अपना फिजिकल क्लियर कर दिया। यानी कि 87-88 क्वेश्चन वाले का, यानी कि जिसके 87-88 क्वेश्चन सही हो रहे थे उस बच्चे का भी इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है दोस्तों, पीएससी की बात करता हूँ, इनके सिविल पुलिस तो मिली नहीं थी, परंतु 87-88 क्वेश्चन लेने वाला वो पीएससी में भर्ती हो गया था। और जो आपकी पीएससी की बात कर ले दोस्तों, जो मैं आपको कट ऑफ बताई ये आपकी सिविल पुलिस की कट ऑफ है, और जो इसकी पीएससी की कट ऑफ लगी थी वो तो 205 के आसपास इसकी कट ऑफ लगी थी। यह 2018 ए के नाम से भर्ती थी। किसके? 2018 ए के नाम से भर्ती थी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूँगा। अब मैं 2018 बी के उस पर लेकर चलूँगा, फिर आपको जो आपकी जेल वार्डर और फायरमैन की हुई थी उस पर लेकर चलूँगा। तो इसमें बच्चों को 40 से 50 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, यानी कि जिस बच्चे के 180 भी नंबर बन रहे थे ना, उसे 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लग गया और 230 उस बच्चे के नंबर हो गए। तो इतना तगड़ा इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। आपके गाँव में कोई होगा उससे पूछ लेना कि भाई आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, तो वही बंदा आपको सटीक बताएगा जिस बच्चे ने अपने आंसर की से सही मिलाए थे। अन्य बताने को तो अब वो कुछ भी बता सकता है, क्योंकि उसका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो चुका है। परंतु जो बच्चा रियल बच्चा हो गया, मेरी जानकारी में 88 क्वेश्चन लाने वाला बच्चा भी इसमें पीएससी में सेलेक्ट हो गया था, परंतु जब उसने आंसर की से मिलाए थे उसे लग रहे थे कि मेरा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर नहीं होगा, इसकी कट ऑफ तो बहुत हाईएस्ट चली जाएगी। और जब उस टाइम पर वैकेंसी कितनी थी? 41,520। कितनी? 41,520। और जो बच्चों को यानी कि पीईटी के लिए बुलाया था 1.5 गुना बच्चों को इसमें बुलाया गया था, यानी कि 61-62 हज़ार के आसपास इसमें बच्चों को बुलाया था। और जो इस बार तो भर्ती बोर्ड बुलाने वाला है वो कितना 3 गुना बच्चों को बुलाने वाला है, यानी कि लगभग 3 या 2.5 गुना भी बुलाएगा, तो 1.5 लाख के आसपास इस बार बच्चों को बुलाने वाला है। तो ये आपकी जब उस टाइम की कट ऑफ थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ही में फिर एक 2018 बी के नाम से भर्ती आई। अब मैं उसके ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी भर्ती है ये 2018 बी के नाम से आपकी भर्ती आई थी। आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल की यानी कि जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ लगी थी वो 185.34, यानी कि इतने नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी। जो ओबीसी 172.32, यानी कि 86 क्वेश्चन पर। हालांकि जो आपकी कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के साथ कट ऑफ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी मिलेंगे, यानी कि जिस बच्चे ने इसमें 80 क्वेश्चन भी सही किए होंगे ना, तो उस बच्चे का भी इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया था ओबीसी का। और आप देख सकते हैं कि एससी वालों की मात्र 145 नंबर पर, और वहीं एसटी की बात कर ले तो इतनी। जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी फिजिकल
फिजिकल कट ऑफ है। अब इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ 2018-2019 सिविल पुलिस, ठीक है दोस्तों, जो आपकी सिविल पुलिस की थी 31,360 पोस्ट थी। इसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपकी कट ऑफ के बारे में इसके बताना चाहता हूँ। जनरल की कट ऑफ गई थी 193.88, यानी जो इसकी फिजिकल की कट ऑफ थी 185 थी, और जो इसकी फाइनल कट ऑफ गई 193, यानी कि आप देख सकते हैं कि सीधे सीधा 8 साढ़े 8 नंबर इसमें बढ़ी थी। अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी की 172 पे थी, और जो इसके फाइनल कट ऑफ गई थी 185 पे गई थी सिविल पुलिस की। हालांकि पीएससी की तो कट ऑफ बहुत कम गई थी, जो ये आपकी कट ऑफ ये आपकी सिविल पुलिस की है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ मात्र कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और इस भर्ती में वे बच्चे भी बैठे थे जिनका 2018 ए में सिलेक्शन हो चुका था, उन बच्चों ने भी इसका एग्जाम दिया था, जब भी इसकी कट ऑफ मात्र इतनी ही गई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी की 159 पे, यानी कि जो आपकी इसकी 145 पे लगी थी फिजिकल की, वहीं सिविल पुलिस की फाइनल कट ऑफ 159 पे, और जहाँ एसटी की कितने पे लगी थी 114, और जिसकी फाइनल गई 131 पे गई। ये तो आपकी सिविल पुलिस की थी। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद 2018-19 पीएससी। आप देख सकते हैं कि जनरल की मात्र 180 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, और वहीं इसकी जो पहले कट ऑफ लगी थी जनरल की 185, यानी कि जो इसकी पीएससी की कट ऑफ लगी वो जितने नंबर पर लगी थी उससे भी डाउन होकर चली गई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस भर्ती से बाहर हो चुके थे, तो इस वजह से इन्हें इसकी कट ऑफ डाउन करनी पड़ी। मात्र 180 नंबर पर पीएससी वालों का सिलेक्शन हो चुका था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी की 176, यानी कि पीएससी की आपकी कट ऑफ 176 गई, और वहीं ओबीसी कितनी गई 172, यानी कि 4 नंबर ये बढ़ी थी। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी की मात्र 149 नंबर पर, और एसटी की 120 नंबर पर। तो मैंने आपके साथ दोनों भर्ती की चर्चा कर ली, यानी कि जो आपकी भर्ती निकली थी एक आपकी 41,520, इसके बाद जो आपकी भर्ती आई 49,568। तो मैंने आपको दोनों कट ऑफ दिखा ली, और जो ये भर्ती थी 41,520, जो इसमें नॉर्मलाइजेशन लगा था बच्चों को, इसमें 50-50 नंबर तक भी बढ़े थे, यानी कि जिस बच्चे के 87-88 क्वेश्चन भी सही हो रहे थे वो बच्चा कहीं ना कहीं पीएससी में सेलेक्ट हो चुका था। आपके गाँव में भी ऐसा होगा, कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। बताने को तो कुछ ही बता सकते हैं, परंतु जिस बच्चे के 92-93 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, वो तो सिविल पुलिस में सेलेक्ट हो चुका था, और जिस बंदे के 88 क्वेश्चन सही हो रहे थे वो बच्चा कहीं ना कहीं आपका पीएससी में सेलेक्ट हो चुका था। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये जो दोस्तों मैंने ओपन कर रखी है आपकी कौन सी है, ये आपकी जेल वार्डर और फायरमैन की है, जिसमें मात्र वैकेंसी कितनी 5805 इसमें वैकेंसी निकली हुई थी, और जो इसकी कट ऑफ देख सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ इसमें क्या गई थी, ठीक है दोस्तों। जो अनारक्षित है, यानी कि जो आपको यूआर मात्र 187 नंबर फाइनल सेक्शन इस भर्ती के अंदर हो चुका था। वहीं में ओबीसी की बात कर लेते हैं, यानी कि 179 पर, यानी कि जिन बच्चों के 75 क्वेश्चन भी सही बन रहे थे ना, 75 से 80 के, वो भी बच्चे इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन ले चुका था। वैकेंसी कितनी थी, मात्र 5805 इस वैकेंसी इस भर्ती के अंदर दी थी, और जो इसमें आवेदन भी, यानी कि 5 से 6 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन भी कर रखा था, फिर भी इसकी कट ऑफ इतनी कम गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाने वाली है, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो ये आपको यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इसकी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, ये बच्चे वही सिलेक्ट हैं जो 2018 ए और 2018 बी में सेलेक्ट हुए थे, और ये 90 क्वेश्चन पर सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये आज बात बना रहे हैं कि आपकी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट जाएगी, इतनी हाईएस्ट जाएगी। और जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और जो ये आपको बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 120 चली जाएगी, दोस्तों इनके पास 100 मास्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पर कैंडिडेट यानी कि एक क्वेश्चन भी सोल्व करेगा तो ये जर्सी 5 से 7 मिनट में सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। गूगल पर कितनी देर लगती है सोल्व करने में, परंतु ये आपको बता रहे हैं गूगल पर ट्रांसलेट कर दे और तुरंत आपको बता देते हैं। तो आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जितने मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो और अपने फिजिकल की तैयारी लग जाओ, ठीक है दोस्तों। 41,520 वाले में तो इन्हें 2 से 3 मिनट डाउन करनी पड़ी थी, यानी कि 2 मिनट लगाई थी, फिर भी बच्चे इन्हें नहीं मिल रहे थे, और उसमें तो मात्र इन्होंने 1.5 गुना बच्चों को ही सिलेक्ट किया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना। जितनी मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो और आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसकी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है, क्योंकि इस प्रकार भर्ती बोर्ड जो आपको पास करने वाला है, यानी कि वो लगभग 2.5 गुना बच्चों को इसमें पास करने वाला है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास बच्चों को सिलेक्ट करने वाला है। और आपको इन यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यदि आप इन पर एग्जाम करा लो तो ये 70 क्वेश्चन भी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर, आपको अगली स्लाइड के ऊपर। तो मैंने आपको पिछली भर्ती की कट ऑफ बता दिया है कि आपकी पिछली भर्ती की कट ऑफ कितनी गई थी, कितनी हाईएस्ट गई थी, वैकेंसी कितनी थी 41,520 के बारे में मैंने आपको बता दी। इसकी कट ऑफ इतनी हाईएस्ट नहीं गई थी, जो इसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ी थी, यानी कि मैक्सिमम बच्चों को 50-50 नंबर तक भी इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है दोस्तों। और 86-87 क्वेश्चन वाला भी इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुआ था, किसमें पीएससी में, और जिसके 90 से ऊपर थे वो तो हर एक बच्चा सिविल पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कहाँ गई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ 49,568, इसकी कट ऑफ तो सबसे
बिल्कुल लो गई थी। और मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी जेल वार्डर और फायरमैन जो 2020 में आपकी वैकेंसी निकली हुई थी, 5805 वैकेंसी निकली हुई थी। इसकी भी कट ऑफ 180 नंबर पर आकर बिल्कुल भी सिमट चुकी थी। तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। UR OBC EWS SC ST पहले कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कितने नंबर बढ़े थे, समझो पूरा गणित मैंने आपको बता दिया कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और कितने नंबर बच्चों के बढ़े थे। ठीक है दोस्तों, इस बार जो बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है 85, 86, 87, 88 क्वेश्चन वाला बच्चा भी भर्ती में सिलेक्ट हुआ है। देख लो खुद, मैंने आपको दिखा दिया है। आप जियो पिछली भर्ती में सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि 41,520 और 49,568 जो आपका एवरेज बच्चा था और उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर नहीं होगी। यदि उसने सही बता दिया तो वो बता देगा कि 86, 87 और 90 क्वेश्चन लाने वाला बच्चा भी भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो चुका था। इस बार इस भर्ती के अंदर भी यही होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपका इस बार एग्जाम का लेवल रखा गया था, ठीक है दोस्तों, वो इतना आसान नहीं रही था। मॉडरेट टू आपका हार्ड लेवल इस भर्ती के अंदर रखा गया था। 80 प्लस वाले सभी बच्चे ध्यान से समझो इस वीडियो में आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। सबसे बात कर लेता हूं मेल कैंडिडेट, उसके बाद बताने में फीमेल कैंडिडेट की, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जब आपकी 4 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबरों का उलटफेर हुआ था, इस बार तो जो आपकी शिफ्ट है इसके अंदर 10 शिफ्ट रखी गई है। तो इस आप ये नहीं समझ सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा नहीं होगा। अब जो आपका खेला होने वाला है वो किस्मत का खेला होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन आपका डिपेंड करेगा कि इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट में UR की, किसकी, UR कैंडिडेट की। यदि आपके इतने नंबर या क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, मैं क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं। यदि आप UR से बिलोंग करते हैं और जो आपके क्वेश्चन कितने 93 से 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो आप 101% इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती में सारी इस बार सिविल पोस्ट रखी गई है, इसमें PSC की कोई भी भर्ती नहीं है। यानी कि 93 से कितने 93 से अगर 95 क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं ना, तो आप 101% इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेने वाले हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं किसकी, OBC और EWS वाले भाइयों की। यदि इन बच्चों के नंबर क्वेश्चन 88 से 92 क्वेश्चन के आसपास बन रहे, तो वो बच्चा भी इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन आराम से ले जाएगा। और ये आप मेरी वीडियो सेव कर लेना, और जिस दिन आपकी फिजिकल की कट ऑफ आएगी उस दिन आप मेरे से मिलना और कमेंट करना कि भाई आपने बिल्कुल सही बताई थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, SC वालों की। यदि SC वालों के कितने 80 प्लस भी क्वेश्चन सही बन रहे हैं ना, तो बच्चा भी इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन आराम से ले जाए, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है। 12,000 वैकेंसी इनकी SC वालों की रखी गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ST कैंडिडेट की। यदि इनके 70 प्लस क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, तो ये बच्चे भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इनका जो फिजिकल होने वाला है वो अक्टूबर तक आपका फिजिकल हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, फीमेल कैंडिडेट की। इनकी कॉमन कट ऑफ लगने वाली है और मैं आपको एक ही कट ऑफ बताने वाला हूँ। यदि इन बहनों के क्वेश्चन 70 प्लस बन रहे हैं, किसके 70 प्लस बन रहे हैं, तो ये अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल भी देरी ना करो। इन यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ो। आपको जब तक इसकी फिजिकल की कट ऑफ नहीं आएगी, अनगिनत वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 100 से 200 वीडियो, कितनी 100 से 200 वीडियो रोज इसमें इसके संबंध में अपलोड होने वाली है यूट्यूब पर। आप कभी इसकी कट ऑफ देखो, कभी इसकी कट ऑफ देखेंगे, वो आपको कट ऑफ इतनी बताएगा, वो आपको कट ऑफ आपको इतनी बताएगा। आप समझो कि रनिंग की तैयारी करें या नहीं करें, और लगातार आप भ्रमित और डिमोटिवेट होते रहोगे। जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप इतने क्वेश्चन की रेंज में आ रहे हैं, तो आप 101% सेलेक्ट हो और इस भर्ती के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। मैंने आपको पूरा गणित समझा दिया कि पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, क्या नॉर्मलाइज जिसमें फायदा हुआ था, क्या नहीं। तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाईएस्ट नहीं गई थी। जो आपकी 2018 की कट ऑफ चढ़ी थी, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी इतनी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। आप देखेंगे इस भर्ती में, यानी कि 80 जिसके भी 80 प्लस क्वेश्चन बनने हैं ना, वो बच्चा भी इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेगा। 2 से 3 कट ऑफ भी इन्हें डाउन करनी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका मैक्सिमम बच्चा है ना, वो 70 क्वेश्चन पर आकर सिमट चुका है। देखने में तो पेपर आसान लग रहा था, परंतु वो आपका टाइमिंग ले रहा था। और मैथ के क्वेश्चन इस बार इन्होंने ज़्यादा रखा था, यानी कि 26 से 28 क्वेश्चन इस बार भर्ती के अंदर पूछे जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।